हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो बायोलॉजी का ही टॉपिक है। और ये टॉपिक ऊपर लिखा हुआ ही है और मेरे ऊपर भी पढ़ा ही है। मतलब क्या है, हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। तो देखो, पढ़ाना तो है ही आप लोगों को। क्या है, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए क्या पढ़ना है हमें। ये चीज़ के बारे में पढ़ना है जिसको हम बचपन से अपने सर पर लेकर के घूम रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है हमको। तो इसके 3 भाग होते हैं। क्या क्या है हमारे पास में? अग्र मस्तिष्क है जिसको हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन कहते हैं, और उसके अलावा पश्च मस्तिष्क है जिसको हम लोग हाइंड ब्रेन अंग्रेजी में बोलते हैं। अभी पढ़ने से पहले ये बनाना आना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर सही दिन चल रहे होते ना, कोरोना वोरोना जैसी चीज नहीं होती, जो अगर बोर्ड एग्जाम्स प्रॉपर हो रहे होते, तो संभावना है कि ये चित्र बनाने को हमको दिया जाता है। तो हम लोग सीधा चल रहे हैं चित्र बनाने की तरफ। कैसे चित्र बनाना है इसका, फिर अपन इसको बाद में समझेंगे भी। तो एक खाली पेज ले लो, आप भी पेंसिल अपने हाथ में ले लो, इरेजर अपने हाथ में ले लो। तो सबसे पहले क्या करना है, एक हमें इस तरह से, अगर आप चाहो, आपके पास में डी है तो उस डी से एक ऐसा शेप बनाना है आपको। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा मिटाता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा वापस बनाता रहूंगा। ये बनाना है थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे डी को रख करके एकदम ऐसा बना लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है हमें, फिर उसके बाद हमें यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाना है, इस तरह से करके। ठीक है, एक डब्बे जैसा स्ट्रक्चर बनाना है। फिर यहां से नीचे इसका पाइप जैसा कुछ बनाना है ऐसे, और इसको भी यहां से ला करके इससे ऐसे जोड़ देना है। कर लिया, 2 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप तो था कि इंद्रधनुष बनाया टेढ़ा। दूसरा स्टेप क्या था, एक डब्बा बनाया इस तरह से हमने, पूंछ वाला डब्बा है। अभी तीसरा स्टेप क्या है, इस डब्बे के ऊपर हमें ऐसा एक आकार बनाना है इधर ऊपर। देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, अभी ये बना लिया है अगर आप लोगों ने, तो अभी इसको ऊपर से कवर करके चलना है। इसके ऊपर आउटलाइन बनानी है। कैसे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 2 ऐसे गोलाकार ऊर्ध्व आकृतियां बनानी है। और फिर क्या करना है, हमें इसको और आगे लेके चलना है। तो इसमें एक उभरी हुई सतह बनानी है, फिर एक और उभार बनाना है यहाँ पे, और फिर इसको ये नीचे की तरफ बना देना है। बना लिया, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। मतलब क्या कर रहा है अपन ने चौथे इस स्टेप में, इसके ऊपर आउटलाइन की, जो बनाया ना अभी अपन ने, उसके ऊपर एक तरह की आउटलाइन की है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, किया इतना सही है अपन ने। अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहां से इधर से आएंगे आगे, इधर भी ऐसे छोटा सा एक करेंगे, एक और ऐसा कर लो, थोड़ा डिजाइन ही बना रहे हैं अपन, क्या है। और फिर यहां से ऐसे छोटा एक पेड़ बनाएंगे अपन। बचपन में बनाया पेड़। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, साइड में पेड़ बनाया है। आप चाहो तो ये स्टेप्स भी लिख सकते हो, बट मन में देखो, याद रखने वाली बात ज्यादा है। तो इसमें पेड़ में फिर हमें क्या करना है, इस तरह की डिजाइन करनी है। यहाँ पे पेड़ बना रहे हैं तो पूरा प्रॉपर ही बनाएंगे ना, बचपन में जैसे फूल पत्तियां बनाते थे उस पर ऐसा ऐसा करके। तो ये प्रॉपर पेड़ बना दिया। अब इस पेड़ के ऊपर यहां से हमें ऐसे आउटलाइन बनानी है इधर से। और ये इसको यहां तक हमें पूरा करना है। ठीक है, तो प्रॉपर पेड़ बना दिया हमने पीछे पूरा। अब अगर ये बना लिया है आपने, पेड़ की भी आउटलाइन कर ली है, तो आगे का बनाते हैं। तो आगे का कैसे बना रहे हैं, देखो यहाँ पर ये हम देखेंगे कि है ना, ये यहाँ से ये जो पेड़ की डंडी आ रही थी, ये भी यूं सीधे चली जाएगी। और ये जो मस्तिष्क है, ये हम देखेंगे कि यहाँ तक आकर के ऐसे बंद हो जाएगा। तो इसको बंद कर देना है आकृति को यहाँ पर। मतलब बनने के बाद ऐसा है कि आपको भी लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो, लेकिन स्टेप वाइज अगर बनाओगे, जिन स्टेप्स को मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये है, इसको आगे वाले आकृति को भी बंद करना है हमें। इसको कंटिन्यू करा के यहाँ ले आएंगे।
तो ये इसको अपन ने ऐसे बंद कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो है ना सबसे बड़ा वाला भाग जो हमें दिखता है ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींची हुई, तो अपन उसी को बना लेते हैं। और उसके लिए ना मैं एक कलर दूसरा ही ले लेता हूँ, मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। ये इस तरह से हमें इसके साइड साइड में पहले क्या करना है, ऐसे कर्व्स बनाने हैं। इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न है ही नहीं, ये तो यूँ समझो लटें बना लेनी है लाल, वो नहीं मिट्टी में होती हैं जिनको हम रेड वर्म्स बोलते हैं, तो वो बना लो ऐसे खूब सारे। फिर बीच बीच में से किसी में से ऐसे थोड़े स्ट्रक्चर निकाल देंगे, और फिर ना थोड़े लंबे कोई दिल विल बना दो। जैसे मान लो कि ये ऐसे दिल बनाने की बात सुन करके तो तुम खुश ही हो जाते होगे नहीं, कि हाँ सर दिल बनाने में तो एक्सपर्ट है सर, सब बना देंगे। अभी रुको आप, अभी क्या है, ऐसा ऐसा करके इसको जोड़ दो यहाँ साइड्स में से, ऐसा इधर से, थोड़े से अलग अलग शेप्स से ऐसा करके, और मान लो ऐसा करके, ठीक है। तो इसको ऐसे बना देने का है, ऐसे बना दो। और फिर उसके बाद में हमें ना इस ब्रेन के ही हमें वो बनानी है, आउटलाइन बनानी है, कवरिंग बनानी है इसकी। तो आउटलाइन बनाते हैं अपन। तो मैं एक काम करता हूँ, वैसे ना आउटलाइंस आप किताब में देखोगे ना तो 3-4 आउटलाइंस बनी हुई होती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं 3-4 तो नहीं बना रहे, लेकिन 2 जरूर बनाएंगे अपन। तो इसके बाहर अपन तो ये यहां से तो मैंने पूरी ले ली आउटलाइन, लेकिन यहां पे इसको पूरा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। यहां पे छोड़ देंगे इसको। अब क्या करेंगे, इसके बाहर एक और हमें आउटलाइन बनानी है। तो वो आउटलाइन मैं एक काम करता हूं, दूसरे कलर से बनाता हूं, पीले कलर से बनाता हूं। और इसको यहां से नीचे नहीं ले जाना, इसको मतलब यूं नहीं घुमाना, इसको थोड़ा यूं लाना है, और यहां से इसको मोड़ करके ऐसे ले जाना है, और ये यूं इस वाली पे जाके जुड़ जाएगी। इसीलिए मैंने उसको पूरा नहीं करवाया था आपको। देखो वैसे तो ये ड्राइंग करने की बात है, इसीलिए थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना दिमाग में, मतलब बहुत अगर असल में देखें तो काफ़ी अलग है। तो अभी ये यहाँ बना लिया है। अभी एक चीज़ इसमें यहाँ पे ऐसे किताबों में देखो तो बनी हुई रहती है, इधर ऐसा मैं भी बना देता हूँ सिंपल, ठीक है। अब अपन अपनी काम की बातें करेंगे, क्या लिखना है अपने को वो देखेंगे अपन। तो मैं ये स्टेप्स मिटा देता हूँ, अब ये स्टेप्स किसी काम के नहीं है हमारे, ध्यान से समझो। अब जो नाम लिखना शुरू कर रहे हैं अपन, वो आपको भी लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ऑरेंज वाला भाग है ना हमारे पास में अंदर, इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेरिब्रम, CEREBRUM, सेरिब्रम, ठीक है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा। 80% तक का जो दिमाग का हिस्सा है वो यही है। और असल में है क्या, न्यूरॉन्स हैं, ये खूब सारे न्यूरॉन्स हैं, खूब सारे। फिर उसके बाद अगर बाहर बाहर की बात करें हम थोड़ा, तो यहाँ पर आप देखो ये जो पीले रंग की हमने लेयर बनाई है सबसे बाहर, इसको हम चाहें तो बोल सकते हैं कपाल, या चाहें तो खोपड़ी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियम, या इसको अगर हम चाहें तो स्कल भी बोल सकते हैं। लेकिन एकदम जो वैज्ञानिक शब्द है वो क्रेनियम है और कपाल है हमारे पास में। खोपड़ी नहीं लिखते क्योंकि खोपड़ी फिर पूरी होती है। ये कपाल इसके लिए आता है ना, ये इसके लिए कपाल आता है। फिर आप देखोगे ना यहाँ पे अंदर हमने एक और रंग की सफेद लेयर बनाई थी यहाँ पर, तो ये मैं हरे रंग से लिख रहा हूँ, और ये हमारी एनसीईआरटी की किताब में नहीं दे रखा कि क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ बस कि ये क्या है। अंदर हमारे पास में मेनिंजेस होती हैं, क्या? MENINGES, मेनिंजेस, या इसको हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे झिल्ली या झिल्लियाँ। क्यों बोल रहे हैं झिल्लियाँ, प्लूरल क्यों है? क्योंकि ये कितनी होती हैं? 3 होती हैं, 3 परतें होती हैं। और हैं क्यों भाई, दिमाग बहुत कमाल का ऑर्गन है, बहुत कमाल का अंग है, तो उसको बचाने के लिए
सेफ्टी देने के लिए उसको 3 लेयर्स होती हैं। और इन मेनिंजेस में क्या भरा होता है, अंदर हमारे पास में एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अभी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी तुम हिंदी में भी अगर लिखना चाहो तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही लिख लेना, क्योंकि अगर उसको तुम हिंदी नाम देखोगे ना तो तुम्हारा मन ही उठ जाएगा हिंदी से। मतलब बड़े क्लिष्ट नाम है, और आगे जब आप डॉक्टर बनोगे, पढ़ाई करोगे, तो फिर आपको इंग्लिश में नाम वापस से पढ़ने पड़ेंगे। तो खैर आप चाहो तो देख भी सकते हो, बट जरूरत नहीं है, किताब में नहीं दे रखा है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूं आपको। बस ये बाहर की परत है जिसको हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं भी आपको बताता हूं ये वाली चीज क्या है हमारे पास में, ये अंदर, ये यहां पर, ये वाली चीज भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी किताब में तो बताया ही नहीं है। इसके बारे में भी मैं बताता हूं आपको। ये यहां पर, ये है कॉर्पस कैलोजम। अब हो सकता है हिंदी में कुछ अलग ही चल रहा हो, बाकी ये इंग्लिश का शब्द है जिसको इंग्लिश में भी हम लोग कॉर्पस कैलोजम ही बोलते हैं। CORPUS करके हम उसको लिखते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो लिख लेना, बाकी वो कॉर्पस कैलोजम ही होता है। होता क्या है समझना, हमारा दिमाग, आपने अखरोट खोला होगा तो अखरोट कैसा दिखाई देता है, आधा इधर होता है आधा इधर होता है और बीच में से जुड़ा हुआ रहता है। तो अखरोट के जैसा ही है हमारा दिमाग भी, बीच में से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमारा जो दिमाग है उसमें ये एक हिस्सा ये इधर होता है और एक हिस्सा ये होता है। ये वाला इधर वाला प्रमस्तिष्क है और ये इधर का प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। 2 हिस्से हैं इस प्रमस्तिष्क के, जो बनाया ना अपन ने इतना बड़ा, ये इसके 2 हिस्से हैं दोनों, वो दोनों बीच में से जुड़े हुए रहते हैं। तो है क्या, ये साइड में से देख रहे हैं अपन। मान लो कि ना कोई एक इंसान लिया, अपन ने उसको खड़ा किया ऐसा, यहां से काट दिया उसको बीच में से और ये वाला हिस्सा हटा दिया। अब देख रहे हैं कि हमें अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो साइड में से, बीच में से अंदर देख रहे हैं, तो हमें एक तो हिस्सा प्रमस्तिष्क का दिखाई दे रहा है यहां पर, और ये जो बीच में ये जो जगह है ये क्या है, कॉर्पस कैलोजम है। ये एक पुल की तरह है, जैसे अखरोट बीच में से जुड़ा हुआ रहता है ना, दोनों हिस्से अखरोट के, तो वो बीच में एक पुल है। तो वैसे ये कॉर्पस कैलोजम है। खूब सारे क्या है इसमें, कोशिकाएं हैं, मतलब एक उत्तक है, और ये क्या कर रहे हैं, दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ रहे हैं आपस में। क्लियर हुई बात ये वाली आपको। तो ये है कॉर्पस कैलोजम, जिसके बारे में हमें एनसीईआरटी में नहीं बताया है, मैंने बता दिया आपको, बस आपको यूं ही खुश रखने के लिए। अभी उसके बाद हमारे पास में और अंग क्या क्या है तो वो देख लेते हैं अपन। तो हमने अभी एक प्रमस्तिष्क देखा, इसके बाद में हम देख रहे हैं यहां पर ये वाली जो आकृति है हमारे पास में, इसको मैं हाइलाइटर से थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। तो ये वाला यहाँ पर मैं पीले रंग से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख जाए ये थोड़ा सा एरिया। मैं रंग नहीं भर रहा इसमें, केवल हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये जो कुछ एरिया है ना, यहाँ पे बीच में इतना सा छोटा सा जो एरिया है, ये है हमारे पास में मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मध्य मस्तिष्क। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो, तो ये है मध्य मस्तिष्क। या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे मिड ब्रेन, ठीक है। और फिर इसके बाद में कुछ एक अंग और है हमारे पास में जिनका हमें नामकरण करना है। ये जो पीछे पूरा पेड़ बनाया था ना अपन ने, इस पेड़ का नाम क्या होता है, ये जो पूरा इतना सा एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुमस्तिष्क, या इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है। असल में इसको हम लोग ना छोटा मगज बोलते हैं, छोटा दिमाग है, इधर ये पीछे होता है, इधर बोले ये छोटा दिमाग। तो ये छोटा दिमाग है हमारा अनुमस्तिष्क यहाँ पे। फिर इसके बाद में और भी कुछ एक अंग है हमारे पास में, जैसे ये नीचे नीचे से अगर ये पाइप जो देखें जो नीचे जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास में 2 अंग और होते हैं। ये जो उभार हमने बनाया था ना, यहां पर आपको ध्यान है 2 बनाए थे, दोनों का ही कुछ ना कुछ नाम है हमारे पास में। तो ये जो उभार है, एक तो इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला,
पूरा नाम होता है इसका मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। क्या होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। लेकिन केवल मेड्यूला लिख लो एक बार के लिए आप, मेड्यूला। फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाला उभार निकला हुआ है हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं पॉन्स। पॉन्स, ये पॉन्स हो गया यहां पर। फिर उसके बाद में यहां पर ये जो दो गोले बनाए थे ना हमने जो छोटे छोटे, वो क्या है? उनमें से एक गोला है जो ये हमारा यहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं, इस गोले को हम लोग बोलते हैं, ध्यान देना, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। या इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसमें मेरे को एक स्ट्रक्चर आपको और बताना है, मैंने थोड़ा घिचपिच यहाँ पे ज़्यादा कर दी है, लेकिन फिर भी मैं बता के रहूँगा आपको। ये यहाँ पे जो डब्बा बनाया था ना अपन ने, बक्सा, ये बक्से में नीचे की तरफ ये जो आगे वाला भाग है ना, ये, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अंग्रेजी में भी हाइपोथैलेमस बोलते हैं, हिंदी में भी हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। वैसे नाम हिंदी में और है, लेकिन आप यही बोलो, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने भी यही बोला है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब देखो हमारा जो मस्तिष्क है ना, इसको हमने 3 मुख्य भागों में बांट रखा है। हमें इतना ही बता रखा है एनसीईआरटी में, इतनी भागों के बारे में, इतना ही इसीलिए हमने लिखा है, नहीं तो बहुत सारे भाग और होते हैं, तो हम थोड़ा सा सीमित रहेंगे, समझेंगे अच्छे से, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, लेकिन समझेंगे उतना ही जितना दे रखा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, 3 भाग है हमारे पास में मस्तिष्क के। तो जो पहला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, या उसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं हमने, और 3 हिस्से हमने मस्तिष्क के बना रखे हैं। तो अग्र मस्तिष्क क्या है? ये पूरा का पूरा जो प्रमस्तिष्क हमको दिख रहा है ना, ये वाला प्रमस्तिष्क जो सबसे बड़ा हिस्सा है, जो लाल लाल रंग का अपन ने बनाया है, जो दिमाग देखते ही जो दिमाग में आता है कि मन में, हाँ कि ये है दिमाग, तो ये चीज क्या है? प्रमस्तिष्क। किस में आती है? ये अग्र मस्तिष्क में आती है। और इसके साथ ही साथ में कुछ और भाग भी आते हैं जो यहाँ साफ साफ नहीं दिख रहे, जैसे हाइपोथैलेमस जो है वो इसी का ही हिस्सा है। फिर एक और चीज यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर होती है, थैलेमस, तो वो भी इसी का ही हिस्सा है। अब ये क्या, डायग्राम की भी एक सीमा है ना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, फिर अलग से कितनी दिखाएं फिर अपन। तो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, या ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, और या फिर ये पूरा का पूरा जो प्रमस्तिष्क है, ये सारे मिलकर के किस में आते हैं? ये मिलकर के अग्र मस्तिष्क का हिस्सा बनाते हैं। तो ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज कौन सी हुई? ये जो इतना सा हिस्सा है यहाँ पे, अब ये हिस्सा भी एकदम सटीक नहीं है। दिमाग के भी अगर आप डायग्राम्स भी अलग अलग देखोगे तो अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो उसमें बीच में छोटा सा नलिकाकार कोई भाग है, जो असल में कर क्या रहा है कि ना, नीचे से जो संकेत आ रहे हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको ब्रेन के इस भाग से जोड़ रहा है, प्रमस्तिष्क से। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं मिड ब्रेन बोलते हैं, या मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा हमारे पास में ब्रेन का हमने पार्ट किया है, वो है अनुमस्तिष्क। आप सोच रहे हो कि सर आप बोले जा रहे हो, हमको तो ऐसे याद थोड़ी हो जाएगा एक बार में। कोई बात नहीं, अपन पढ़ेंगे भी ना, तो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ताकि फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर लिखा हुआ भी दिखा दूंगा मैं आपको सब कुछ, टेंशन मतलब। तो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, अगला जो भाग है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क नहीं, पश्च मस्तिष्क, अगर अनुमस्तिष्क हो सकता है मैंने बोल दिया हो। पश्च मस्तिष्क को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइंड ब्रेन, माने पीछे वाला दिमाग। तो इधर पीछे जो हिस्सा है पूरा, तो अभी देखना समझना, ऊपर वाला हमारे पास में अग्र मस्तिष्क, ये बीच वाला है हमारे पास में, ये क्या है? मध्य मस्तिष्क। फिर अब जो नीचे वाला हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है मैं आपको वो बताता हूं एक बार। तो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो हाइंड ब्रेन में आता है। एक तो क्या आता है हमारे पास में हाइंड ब्रेन में, मेडुला। ये मेडुला, ये वाला जो भाग है, ये हाइंड ब्रेन में आता है। फिर उसके बाद ये जो पॉन्स हमने यहाँ लिखा था ना, ये वाला जो भाग है, ये इसी में आता है, हाइंड ब्रेन में। और फिर उसके बाद में ये जो अनुमस्तिष्क है, ये जो पीछे पूरा पेड़ बनाया था हमने, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइंड ब्रेन बनाते हैं, या पश्च मस्तिष्क बनाते हैं। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? तो अब एक काम करो, इस डायग्राम को ईमानदारी से ना 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करो। मैं सच बता रहा हूँ, मेहनत लगेगी इसमें, नहीं होगा ये प्रैक्टिस, मुश्किल है। और फिर इसके बाद जैसे ही हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको सबके काम वाम बता दूंगा अलग से, एकदम बढ़िया से।
ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो आप। मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।